लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको x कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। समझ लीजिए पहले, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल of any polygon, whether it is triangle or quadrilateral, any polygon is equal to 360 डिग्री। और यही कॉन्सेप्ट यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा सिंगल लाइन में। ठीक है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल से बाहर है, एक्सटीरियर है। ये क्या है? एक्सटीरियर है। ये क्या है? एक्सटीरियर है। मतलब जो ट्रायंगल से जो बाहर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो इन तीनों का सम क्या होगा? x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360। बाय दिस लॉजिक सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, आप एग्जैक्टली सेम चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस 250 इक्वल टू 360, x इक्वल्स टू 360 माइनस 250 दैट इज 110। पार्ट बी, इसमें हमें x कैलकुलेट करना है। इसमें भी हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ये एंगल गिवन है 70। तो देखिए x ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल जो भी बाहर है फिगर से दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इन सब का सम क्या होगा? 360। तो लिखिए x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ये पेंटागन है, एनी पॉलीगन। यहां पे जो है वो क्या है? पेंटागन। लिख लीजिए पेंटागन से, तो ये पेंटागन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस एक लाइन लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व। x 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 70 240 प्लस 70 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल्स टू 360 माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 side 15 side। आपको each exterior angle निकालनी है रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड है और 15 साइड है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले वो समझ लीजिए। each exterior angle of a regular polygon n साइडेड, मतलब वैसे रेगुलर पॉलीगन जिसकी n साइड है, ठीक है, वो होता है 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ साइड से उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट है 9 साइड्स, मतलब n क्या है? 9 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल थ्री 360 अपॉन n, 360 अपॉन 9 होगा। 9 से 4 टाइम में कैंसिल हो 36, 40 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। पार्ट 2 15 साइड्स, मतलब n क्या है? 15 है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन n, मतलब अपॉन 15। कैंसिल कीजिए, 5 से 3 टाइम में, 5 से 7 72 टाइम में, 3 से 24 टाइम में दैट इज 24 डिग्री। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कह रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड होंगे अगर उसका हर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है। मैं मानता हूं उस पॉलीगन को n साइड है। लेट पॉलीगन हैव n साइड्स। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है?
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, ये होता है 360 अपॉन एन, और ये हमें गिवन 24 डिग्री, तो 360 अपॉन एन है 24 डिग्री, ठीक है। 24 को 1 से मैं करता हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, 24 इंटू एन 360, एन इक्वल्स टू 360 अपॉन 24, 12 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 12 से ये 36 3 टाइम में कैंसिल, 32 से ये 15 टाइम में कैंसिल, एन इक्वल टू 15। तो साइड्स कितने होंगे पॉलीगन के? 15 साइड्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स is equals to 15. Question 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड होंगे अगर उसका हर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। पहले देखते हैं ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में गिवन है ये 165 है, तो 165 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसको इधर लेते जाइए, इसको इधर लेते जाइए, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल (180 माइनस 165) क्या हो गया 15, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एन। तो 15 जो होगा 360 अपॉन एन। अगर मैंने मान लिया कि पॉलीगन की साइड एन है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यही यूज़ किया, ये हमें पता चल गया तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। एन निकालना है, एन इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15n, 15 इंटू एन इक्वल टू 360, एन इक्वल्स टू 360 अपॉन 15, 5 से 3 टाइम्स में 72, 3 से 24 टाइम्स में, दैट इज एन इक्वल्स टू 24। तो पॉलीगन के साइड्स कितने हैं 24 साइड्स हैं पॉलीगन के। Question 5 part A. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा? तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स इंटीजर आया तो पॉसिबल है, अगर नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में आया तो इंटीजर नहीं है। हमें गिवन किया है ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। लिखिए यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एन इक्वल्स टू 22 डिग्री। इसको मैं अपॉन कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 360 इंटू 1 22 इंटू एन, एन इक्वल्स टू 360 अपॉन 22, ठीक है। 2 से 11 टाइम में, 2 से 180 टाइम में, 11 से कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा, मतलब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो नॉट पॉसिबल। No, it is not possible. Why? Because number of sides can't be in fraction. Can't be in fraction. फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। पार्ट बी कह रहे क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं मान तो ये इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल इज 20 डिग्री, ठीक है। तो हम निकालेंगे इससे, इसको यूज करके निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 22 इक्वल्स टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब यहां से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, फिर 360 अपॉन एन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे पीछे हमने ये निकाला था
22 इक्वल्स टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको इस तरफ ले जाइए, 22 को इधर भेज दीजिए, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 22, दैट इज 158। ठीक है, अब लगा देंगे इसका फॉर्मूला, क्या होता है 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन इक्वल्स टू 158। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 360 150 इंटू एन, 158 इंटू एन इक्वल्स टू 360 इंटू 1, दैट इज 360, एन इक्वल टू 360 अपॉन 158। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा परफेक्टली, फ्रैक्शन में है तो लिख लीजिए नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ गया। 5 आएगा, 6 आएगा, 5.5 थोड़ी आएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 6 पार्ट ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। कह रहा है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा वो बताइए। तो फर्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने क्या बताया आपको कि मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या हो सकता है, क्योंकि वन जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा। तो अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये मिनिमम होगा। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पहले देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर जो मुझे मैक्सिमम चाहिए ये, इसका मतलब मुझे ये मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर कि कोई फ्रैक्शन, आपको किसी फ्रैक्शन का रिजल्ट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट पॉलीगन है, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड्स होते हैं, 2 साइड से कोई पॉलीगन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो एंगल जो होगा ये मैक्सिमम आएगा। तो लिखिए फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पॉसिबल किसके लिए होगा, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं 3, तो यहाँ से निकालिए पहले आप एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एन 3, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, ये है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब निकालते हैं ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 120, 60। तो ये है आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, इससे कम नहीं हो सकता है 60 डिग्री। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, 120। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज 120। देखिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आई होप समझ गए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ फुल कोर्स मिलेगा आपको क्लास 8 मैथ साइंस। थैंक यू।